हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज है। वेलकम टू टेल एंडर्स टॉक। मेरे साथ फैज़ान, अबू बकर एंड मीरान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पहले की तरह एशिया कप 2023 और अभी तक के जो कुछ मैचेस हुए हैं वेरी डिसअपॉइंटिंग समहाउ के बारिश की वजह से रेन इंटरप्टेड रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी जो है ना एक्सपेक्टेड जो मैच थे जो हम देखना चाह रहे थे वो नहीं देख सके। अपकमिंग में मैचेस में भी कुछ रेन एक्सपेक्टेड है, कुछ रूमर्स भी आ रही हैं कि शायद वेन्यू भी शायद चेंज हो जाए। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, मे बी द डिसीजन ऑन द वे। तो अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और परफॉर्मेंसेस वगैरह और अपकमिंग मैचेस को भी हल्का सा टच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मीरान से, अभी तक की अपडेट्स हम थोड़ी सी दें। तो हमारे पास पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ जो अबेंडन हो गया। पहली इनिंग्स में इंडिया ने स्कोर किया एंड देन अनफॉर्चुनेटली हम वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान चेस करे उसको और अच्छी फाइट होती जो कि अबेंडन हो गया। और उसके बाद एक गेम हुआ बांग्लादेश वर्सेस अफ़गानिस्तान जिसमें बांग्लादेश ने आउट क्लास कर दिया अफ़गानीज़ को। तो वो बहुत अच्छा मैच हुआ और उसी के साथ बांग्लादेश के बहुत चांसेस हो गए क्वालिफाई करने के अब। और अभी आज जो है मैच हुआ है इंडिया वर्सेस नेपाल का जिसमें इंडिया ने 10 विकेट से नेपाल को हरा दिया। तो चिमा साहब जो क्वालिफाई हुए हैं, आपको लग रहा था कि यही क्वालिफाई होंगे? आई थिंक ऑब्वियसली ये तो हम सब की प्रेडिक्शन भी थी, हमने डिस्कस भी किया इस मामले में। तो मुझे ये नहीं था लग रहा कि अफगानिस्तान इतना बुरा डिस्प्ले करेगा अपनी फॉर्म को, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में बहुत अच्छा फाइट किया। आई थिंक लगता है कि अफगानीज जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही अच्छे आते हैं या हम जो है ना ज़रा प्रेशर में आ जाता है अगेंस्ट अफगानीज। तो वरना अफगानिस्तान जिस टीम के खिलाफ भी खेले काफ़ी जो है ना वन साइडेड मैच होते हैं अनलेस के सीरीज हो, जैसे लास्ट बांग्लादेश में उन्होंने हरा दी थी। बट आई थिंक बांग्लादेश ने बहुत अच्छा मारा अफगानीज को और कल के मैच में भी हमें नहीं कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं है कि अफगानिस्तान श्रीलंका को हरा दे। क्या कहते हैं आप? हाँ, अभी कल का मैच जो है अभी ऑब्वियसली उनके चांसेस अभी भी बिल्कुल खत्म नहीं हुए। दे कैन कम बैक और उनको मिनिमम 100 रन से अगर वो जीत जाते हैं श्रीलंका 90-100 रन। हाँ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना अफगानिस्तान की टीम में जो सबसे जो चीज़ मेन उभर के आ रही है वो उनकी मैच्योरिटी है और दूसरा ये है कि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे। लास्ट 3-4 सालों से जिस तरह वो क्वालिफाई कर जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन वहां जाकर उनसे परफॉर्म नहीं होता। जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में भी वो कोई मैच नहीं जीत सके उसकी, और आगे भी T20 वर्ल्ड कप में भी वो जो हुआ था उसमें भी उन्होंने कोई मैच नहीं जीता और वो बिल्कुल जो है ना वो बड़े प्लेटफॉर्म पे आके ना ऑब्वियसली उनके अंदर टैलेंट है और उनके पास काफी अच्छे प्लेयर मैच विनर्स हैं। लेकिन आई थिंक उनकी जो है ना लीडरशिप इंडिविजुअल्स अच्छे हैं लेकिन उनकी जो कैप्टन जो है ना अभी उनका वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इन अ सेंस के कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, लेकिन वो कैप्टन बना हुआ है। वेयर आई थिंक नबी इतना एक्सपीरियंस बंदा है, राशिद भी आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप फिर भी हमेशा जो है ना कोई पॉलिटिक्स होती है और आप चेंज करते रहते हो कैप्टन एवरी ईयर। सबसे बड़ा मसला जो है ना अफगानिस्तान के साथ वो ये है कि वो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज पे बहुत ज्यादा जो है डिपेंड कर रहे हैं। अगर उनके वो बंदे उनकी जो स्पिन बॉलिंग है उसके अलावा उनके जो ओपनर्स अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उनकी स्कोर हो रही है, और वो अगर वो नहीं कर रहे परफॉर्म बॉलिंग में तो वो बिल्कुल भी जो है आपके पास 4-5 नाम हाथों में ही है ना, गुलबाज हो गया, नबी हो गया, राशिद हो गया, मुजीब हो गया। ये 4 नहीं खेलेंगे, नहीं अच्छा करेंगे तो टीम ने कुछ नहीं करना। इट वाज डिसहार्टनिंग, लेकिन ऑब्वियसली दे शुड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। उससे उनका जो पेस जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो काफी इसमें फ्लॉज हैं, जबकि लेफ्ट आर्म डेप्थ ओवर्स में काफी स्ट्रगल करते हैं वो लोग। उनके पास 2-3 उनको उनको चाहिए 2-3 अच्छे जो है ना वो फ्रूकी इवन बहुत अच्छे ना भी हो लेकिन फ्रूकी स्टाइल के उनको 2-3 पेस बॉलर चाहिए ताकि आपको हेल्प रहे, क्योंकि हर विकेट आपको स्पिनर्स जो है ना वो आपको नहीं दे सकते और आप ऑब्वियसली डेथ ओवर्स में यू नीड अ प्रॉपर फास्ट बॉलिंग अटैक जिससे वो आखिरी जो है ना वो अच्छा फिनिश कर सकें। लेकिन लेट्स खैर अभी दे नॉट आउट येट। या एग्जैक्टली, यू नेवर नो, कुछ भी होता है, क्रिकेट गेम ऐसी है। हाँ, लेकिन आपके डिस्प्ले से पता चल जाता है ना कि हाँ, मतलब हमारा जब हमने फाइनल 4 ऑलमोस्ट डिसाइड कर ही लिया है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश
स्टार स्पोर्ट्स पे तो एड्स भी आ रहे थे कि वेडनेसडे को पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के गेम। आई होप उनको चेंज ना करना पड़े, ना पैसे खर्च हो वेस्ट हो जाएंगे उनके। तो पहला मैच होगा पाकिस्तान बांग्लादेश का वेडनेसडे को, एग्जैक्टली। और फिर इंडिया श्रीलंका विल बी नहीं, इट विल बी Bangladesh, श्रीलंका Sri वर्सेस बांग्लादेश ऑन सैटरडे एंड अच्छा। देन द बिग मैच अगेन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के पास फिर अभी है रेस्ट टाइम और देखने लेकिन का अभी है। क्रिकेट इन्फो पे सारा टीबी है यार, लेकिन आप लोगों की असेसमेंट के मुताबिक हमारी असेसमेंट ये है कि श्रीलंका और बांग्लादेश क्वालिफाई कर रहे हैं, जो कि और बांग्लादेश सेकंड most probably यही है, क्योंकि अफगानिस्तान श्रीलंका को श्रीलंका में 80-90-100 रन से ज्यादा हरा दे, ऐसा हो नहीं सकता। ये हो सकता है लेकिन एक्सपेक्टेड इनका नहीं लाहौर है। में अच्छा मैच कमिंग है। टू सॉरी लाहौर में, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बात की इन्होंने, लाहौर में मैच है। स्टिल श्रीलंका इज अ डिसेंट टीम, इवन दो उनके काफी प्लेयर्स इंजर्ड हैं, बट दे हैव गॉट अ गुड टीम। डिसेंट साइड है। तो अभी के हाईएस्ट And we विकेट have a- टेकर और रन वी हैव अ न्यू गेस्ट टुडे। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ शो नेट डिस्कवरी शुरू हो गया बीच में, तो चलें कोई नहीं। अच्छा, हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है अभी तक? शाहीन शाह। कितने विकेट्स हैं? 5 विकेट्स। 6 विकेट्स। 6 विकेट्स? 6 हैं। 7 है। 7 है। 7 हैं। 4 उस दिन कितनी दी थी? 5 4-2-6। लेकिन चार दो इसमें छह वो एबंडेंट मैच की विकेट्स काउंट होती हैं। हाँ जी। ठीक। तो विल दैट रिमेन फॉर द एंड ऑफ द टूर्नामेंट या चेंजेस आएंगी इसमें? आई थिंक हमारा शादाब अच्छा खेलेगा, मुझे लगता है। तो उसकी 4 थी पहले, तो इंशाल्लाह वो ज़्यादा होंगी। और जैसे नसीम शाह है, वो बहुत अनलकी रह रहा है। और उसके अलावा मुझे कोई ऐसा बॉलर्स दिखे नहीं है दूसरी टीमों में जो हाईएस्ट विकेट टेकर के जो है ना रेस में आने चाहिए आई अभी। थिंक मिड पॉइंट पर आपको इतना एग्जाम स्टार्ट अभी नहीं ऐसे किया है, मैं तो कुछ रहेगा। सॉरी मैं एक प्लेयर का नाम लेना भूल गया, श्रीलंका का जो फास्ट बॉलर पतिराना और थिक्शाना जो स्पिनर है, तो ये दोनों भी इनके जो दूसरे गेम्स हो जाएंगे कल, तो उसके बाद विल हैव बेटर स्टैट्स। Maybe he picks up more अच्छा मैं wickets थोड़ा more. सा ना जो पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। वो ये कि कुछ बातें मैं देख रहा था, सुन रहा था शादाब खान के बारे में कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कभी बॉलिंग ऑर्डर बन जाते हैं, कभी बैटिंग ऑर्डर बन जाते हैं, कि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस बेहतर जा रही होती है उस चीज़ को वो कहते हैं कि मेरा तो ये रोल ज़्यादा है, या इसको जिस तरह हम समझते हैं। लास्ट मैच में अब कैप्टनसी की बात करें या हमारे बॉलर्स का उसमें स्किल लेवल की बात करें कि जहाँ पे जैसे ही पेसर्स ऑफ हुए वो दोनों एंड से स्पिनर्स लगे, वहाँ से हमारे पास गेम की जो ग्रिप थी वहाँ से लूज होती गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसी जो पिच थी कहते हैं डबल पेस्ड पिच है, क्योंकि उस पर बॉल जो है ना कभी अनइवन जा रहा था, उसको जो है लाइन लेंथ का चक्कर था कि या पिच में जो है वो इनफ स्पिन को सपोर्ट नहीं थी या वट एवर रीज़न कि हमारे स्पिनर्स का वहाँ पे वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा था। इन पास्ट हमारे पास जो फुल टाइम अभी जो हमारे पास मोस्टली स्पिनर्स जो खेल रहे हैं दे आर ऑलराउंडर्स, उनसे हम बैटिंग भी एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे बॉलिंग भी करवाते हैं, दे आर डूइंग वंडर्स, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। प्लीज इसमें एक बात कि हमारे पास जो फुल टाइम स्पिनर जो पहले पास्ट में रहे हुए थे, सकलैन हो गया, सैयद अजमल हो गया, एक दो और स्पिनर्स भी इसके बाद भी आए थे, शाहिद अफरीदी हो गया। शाहिद अफरीदी तो उसमें आई वांट टू कमेंट, रिजर्व में कमेंट ऑन हिम, लेकिन बॉलिंग में तो आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं बॉलिंग में ठीक है, बॉलिंग ठीक थी, बैटिंग कहता है यार वो बैट्समैन नहीं, छोड़ो उसको। नहीं उसकी वो असल में वो जो आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट था ना, हफीज, अजमल और ये अपना अफरीदी, ये 30 ओवर बैट्समैन 100 रन भी नहीं बना पाते थे, और इसीलिए हम 220 करके भी कितने मैचेस जीत जाते थे। हाँ जी। तो वो लैग करता है अब हमारी बॉलिंग लाइनअप में। लेकिन बात वही है कि फिर जब दूसरे अब आपके पास अबरार टाइप बॉलर हैं, उन्हें टाइम लगेगा, बट आगे आपने शादाब को तो अच्छा खासा टाइम मिल चुका है ना अभी तक। आपकी आर्गुमेंट से ना मैं थोड़ा आपको शादाब को तकरीबन 8 साल तो मिल चुके हैं अभी तक। नहीं, शादाब ठीक कर रहे हैं। अच्छा मुझे थोड़ा सा मुझे आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि जो पिछली जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो पिच की जो थी, क्या उसकी सपोर्ट कम थी स्पिनर्स के लिए या उसके बॉलर्स का? मैं कहता हूँ मेरा जो आइडिया है, आप शायद मैं भी इससे इत्तेफाक करें ना करे, सबसे ज़्यादा जो फ्लॉ नज़र आया ना वो आया है बाबर आजम की कैप्टनसी में। पता क्या है, जब आपको पता लग गया कि आपकी 60 पे उनके 4 आउट है, आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। उस चीज़ में उस वक्त देखें, अगर आपको पता है कि आपके फास्ट बॉलर आपको विकेट्स दे रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर अटैक, कि नहीं आप स्पिनर को दे के
आपको कितने पता है- ओवर और करवाने चाहिए नहीं, नहीं। अटैक आप बताओ ना। बीच में नहीं, वैसे हम- बीच में दो ओवर करवाए हैं, three- 1-2 ओवर कराए हैं बीच में। तीन ओवर हर बॉलों को, इवन के आपको पता है, देखें तो आप कभी भी ओवर बचा कर अपने मैच नहीं जीत सकते। आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तो आप जीतेंगे। जब आपको पता है कि आपने 4 अब नए प्लेयर आए मैं हैं, यही पूछ रहा हूँ ना कि आप मुझे ये बताओ कितने और ओवर करवा देते जब तक विकेट मिनिमम नहीं आती। मिनिमम दो पर पीस, लाइक दो शेरिंग के। हाँ लाइक दो बॉलर यार, per person। 6 ओवर Minimum 6 करवाते हैं उनसे। छह और तो एक बात अगर बताओ आप ना, मेरी अभी- बात सुने 6 ओवर नहीं में आप 6 ओवर की बात नहीं करो ना, आप मुझे ये बताओ अभी उन लोगों ने जो है ना 4-5 करवाए हुए थे और कितने और करवाते। दो उनको हर बॉलर को दो ओवर का चांस देना चाहिए था। पता है उस ठीक है, वक्त अच्छा, जब अभी- नए बैट्समैन ऑन क्रीज हैं, सो यू ठीक है। हैव टू गेट देम आउट। ठीक है, दो और ओवर आप हो गए, उनको कितने wait हो गए कर- सर जी? अगर आप एक अच्छी बात कर रहे हो ना तो फैक्ट्स पे जाओ। दो और हो गए, ठीक है। 6 शाहिनशाह के हो गए, 7 नसीम शाह के हो गए, 7 हारिस रऊफ के हो गए, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, अब बताओ 4 ही विकेट गिरी हुई है, अब आप किस तरीके से करते हैं अगर वो नहीं आउट मेरी होता बात है? सुने, हाँ। देखें उस ये अच्छा ये चीज ये माइंडसेट रखना तो आपके ख्याल से ये बेटर था कि अपने स्पिनर्स को ओवर देते और स्कोर करवाते और उनको उनके उनके बिल्कुल बैट अब मैं बताता हूँ क्या हो आपने सकता था एक सर दो जी। ओवर दिए नवाज को और शादाब को, आपको पता चल रहा है कि पिच जो है बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही, तो बेस्ट ऑप्शन होती है गो फॉर अटैकिंग क्रिकेट। अब जो अटैकिंग माइंडसेट है ना वो ही लाया ना उसको शाहिन जिताता शाह है। को बीच में लाया था ना 2 लाए- लाए थे। बहुत लाए थे न- 6 ओवरों के बाद जब वो बिल्कुल सेटल हो चुके थे। तो नहीं असल इसमें अच्छा, एक और अब- चीज, एक और बात भी मैं ऐड करूंगा कि बेशक उन्होंने पहले 4 आउट किए हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया की जो टीम थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और उनके बैटर्स की वो ट्रेनिंग है, और ईशान किशन ने पहले ही परफॉर्म किया हुआ है और बाकी हार्दिक पांड्या भी इज नोन, तो उन्होंने काफी खेला भी बहुत अच्छा था। नहीं खेला तो अच्छा नहीं, था, अब- लेकिन उनको नहीं, टाइम अब- बहुत दिया गया इस अब- के मामले नहीं में। अब मेरी एक बात सुनो ना, जहाँ पे मतलब अब आपने टांगे बोला- उनकी बांध में खेलना नहीं देना उनको। sorry, फराज भाई, जैसे चीमा भाई ने बोला ना बिल्कुल बाबर आजम की कैप्टनसी खराब थी, ये वो उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे किया ना। ठीक है, हम मैं क्रिटिसाइज बिल्कुल भी उनकी कैप्टनसी के खिलाफ, लेकिन उस नहीं, आपने शुरू में यही बोला उनका उस कि- डिसीजन जो था ना, वो उस मैच में डिसीजन उनका गलत था। उन्होंने बहुत सेफली, लेकिन जो आपने शुरू किया ना वो जरा चले। हाँ, अब लेकिन मैं- मैं उस मैच में अभी भी मैं अपने मौकफ पे कायम हूँ कि मैं उनकी कैप्टनसी के खिलाफ हूँ। उस ठीक दिन है। की को उन्होंने गलत कैप्टनसी की है। ठीक है, अगर चलें। उस वक्त पाकिस्तान मैं आपको एक बेटर सॉल्यूशन दूं कि आपके देखो उसके माइंड में ये तो था ना, नवाज का एक आखिरी ओवर रख लिया था उस टाइम, याद है जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ है, वो भी चलता है कि आपको आखिर में ना स्पिनर्स को देने पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पे वो अगर फास्ट बॉलर से ओवर्स निकाल देते फिर आपको 350 मार देते, नहीं, बाकी नहीं। 3 स्पिनर। अभी मेरी बात सुन लो ना, अब आप 350 मार देते तब आपको प्रॉब्लम होती है क्या बकवास कैप्टन है, बॉलर ओवर्स ही नहीं बचे। हाँ। आप क्या कर सकते थे बेहतर, वो ये था कि आप शादाब को 12वें ओवर में लेके आए और आखिरी उसने ओवर करवाया 43rd। ठीक है, 12 से 42 ओवर्स तक 30 ओवर है आपके पास। ठीक है, आपके पास 20 ओवर स्पिनर्स के, तो आप एक एंड से स्पिनर लगाते, एक एंड से फास्ट बॉलर लगा के हाँ, ये बनती रखते, थी। ताकि प्रेशर भी रहता और स्पिनर्स को फिर शायद विकेट आ जाती क्योंकि वो ज्यादा मारने जाते हैं। तो मैंने यही कहा है कि आपने आपने कहा- फास्ट बॉलर्स हटाने नहीं चाहिए थे। आपको पता है नसीम का एक तो ओवर यही- शॉट था, 9 ओवर उसने किए। तो वो तो चलो एक आखिर में मिस्टेक हाँ। हुई ना, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ। आपने कहा 6 ओवर ऐसे ही करा ठीक देता। है, मैं आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं अपना अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा आगे आपका। एक जो चीज जो है ना वो नहीं, कि क्योंकि बहुत- हमारे पास जो स्पिन अटैक, जो स्पिन बॉलर्स भी हैं, जिस तरह पहले सईद अजमल या सकलैन डेप्थ ओवर या लास्ट ओवर तक चले करा लेते थे, उससे बचा भी लेते थे। ठीक है, इनका वो अभी लेवल नहीं है। हाँ, इन इसीलिए मैं फ्यूचर कह वो रहा हूँ, बनेगा, 42 नहीं होगा इनका एक लेवल, वो नहीं होगा। नहीं होगा वो क्योंकि skill level स्किल आपको लेवल पता उनके होता पास नहीं है। शादाब आपका हमेशा टीम में रहेगा बिकॉज ही इज एन ऑल राउंड प्लेयर। इज बैटिंग ऑलराउंडर, आप उसको कभी भी बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर नहीं सर, 8वें नंबर पे पहले आता था वो, अब शायद 7वें पे आ रहे हैं, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर वो अभी भी नहीं बैटिंग है। ऑलराउंडर। मतलब आप जो मर्जी उसको लेबल दे दो, ही इज अ बेटर बैट्समैन देन ही इज अ बॉलर। लेकिन उस दिन की जो बात आप कह रहे थे ना, लेकिन वो मुझे पिच भी नहीं थी पिच भी spinners support के अब लिए। नहीं अब एक बात मुझे बताएं ना, आपके पास इतने कोचेस बैठे हैं, इतना सपोर्टिंग स्टाफ है, आप पिच को रीड ही नहीं कर पाए। लाइक ये कहाँ की सेंस है कि जो है ना
अगर आपको दिख रहा है कि जो है ना फास्ट बॉलर ट्रैक है तो आप एक चौथा बॉलर खिला दो इंस्टेड ऑफ आपके जो 4 ऑलराउंडर। ये किसने करना था डिसीजन? ये कैप्टन का डिसीजन था ना? कैप्टन थिंक टैंक भी तो है ना उधर, वो क्या कर रहे हैं बाकी सब। कॉन्फिडेंस से उन्होंने 2 दिन पहले टीम अनाउंस हाँ, ये बड़ा एक ये दिन बात है। पहले यही बात है ना कि आप कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन आप चेंज कर सकते हो, इसलिए आपको जरा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। एक दफा टीम दिखा दी इसका ये मतलब थोड़ी कि आप चेंज नहीं कर नहीं यार, सकते। बट वो एक टीम की साइकी है ना कि आपने इनको बैक कर दिया एंड दीस 11 विल प्ले, फिर उस पर back आप कर अगर दिया। चेंज करते हो बैक कर दिया लेकिन अगले दिन आप देखते हो ग्रीन टॉप है तो आप क्या करोगे? आप 4 स्पिनर्स को तो बैक नहीं हमारे करोगे ना। लोग नहीं करेंगे ना ये। यही तो मैं कह रहा हूँ, यहीं पे तो इम्प्रूव करने वाली बात है इम्प्रूव कि ये करना आप- चाहिए कि आप ना टीम अनाउंस करें ना, व्हाट्स द पॉइंट? टीम अनाउंस करना एक अच्छी बात है अगर आपको पक्का पता हो कि कल क्या हो रहा है, आपको पहले से पता है बारिश होनी है, शायद moisture weather का पड़ ना हो जाए, बीच में। शायद आपकी बैटिंग सेकंड आ जाए तो गीला आपको काफी लोग जो है ना, मैंने- काफी लोग जो है ना इसको अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान टीम पहले अनाउंस कर दी है। बिल्कुल, मैं भी कुछ करता हूं। लोग नहीं करते कि यार वो आखिरी टाइम तक नहीं, देखना फिलहाल चाहिए भी था। मैं भी करता हूँ हाँ जी। लेकिन जब आपको पता है अगले 5 दिन एक ही तरह की पिच होगी, आपने प्रैक्टिस मैच में एक दिन पहले प्रैक्टिस करते हो ना, आपने देख ली होती है पिच, आपको पता होता है क्या होगा, लेकिन अगले दिन बारिश होगी, चेंज हो रहा है, तब तो आप वेट कर लो। आप कर दो 10 में से 9 मैचेस में आप कर दो, लेकिन जिसमें बारिश होने वाली है उसमें आप वेट कर लो। अच्छा चलें यार, ये हमारा पोस्ट मैच एनालिसिस नहीं था, वो मैच लेकिन अबैंडन हो हो गया। गया था। इट इज व्हाट इट इज, वी कुड हैव वॉन बट वी डिडंट। तो एनीवे लेट्स मूव ऑन। इंशाल्लाह next Sunday। हाईएस्ट विकेटर की हमने बात की, शाहीन। शाहीन। हाईएस्ट रन स्कोरर शांतो शांतो। फ्रॉम बांग्लादेश, कितने रन है उसके? 192 है आई थिंक। पहले मैच में भी उसने 80s में किया, नेक्स्ट में उसने 100 किया आई थिंक। तो रियली गुड बैटिंग फ्रॉम हिम, स्पेशली जब उनका मेन ओपनर मिसिंग था लिटन दास, और जो वापस आ रहा है नेक्स्ट स्टेज में। वैसे भी लिटन दास के साथ ही ओपनिंग करते हैं शांतु। किसके? शांतु लिटन दास के साथ जाते हैं। लेकिन जब मेहदी को इन्होंने प्रमोट किया है और उसने क्या परफॉर्मेंस की है विद द बैट, आई थिंक नाउ दे हैव टू थिंक ट्वाइस, लेकिन आई थिंक लिटन दास फिर भी ओपनर आ जाएगा एंड देन मेहदी कैन कम आई थिंक अगेंस्ट पाकिस्तान उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए। बिल्कुल, तो definitely बिल्कुल, लिटन दास आएगा। लेकिन ये कि ओवरऑल आई थिंक बंगालियों की स्पिरिट्स हाई होंगी 300 रन प्लस मार के। बिल्कुल जी। तो अच्छा स्पिन अटैक था अफगानियों का। तो आई थिंक अगर वो सरवाइव कर जाते हैं 10 ओवर उनके टॉप 3 बैट्समैन, तो वो प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान पे। दैट रिमेंस टू बी सीन। लेकिन अफगानिस्तान का जो है ना थोड़ा सा वो भी ये भी फील हो रहा है कि उनकी जो स्क्वाड जो है, नई स्क्वाड कहाँ से जनरेट हो रही है, कहाँ से आ रही है। अभी उनकी ग्रास रूट क्रिकेट डेवलपमेंट में भी ऑन प्रोसेस है, अभी इस तरीके से नहीं है। किस तरह बांग्लादेश में देखते हैं काफ़ी न्यू प्लेयर्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स खेल रहे हैं। तो बांग्लादेश तो खैर बहुत सालों से खेल रही है। हाँ वो सालों से खेल रही है। अफगानिस्तान इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन अफगानिस्तान को आप ये भी देखें ना, होम गेम Grassroots अवे development खेलने पड़ते हैं, तो उनकी हाँ जी। फैंस और जो है ना जो लोगों में वो कहते हैं ना इंस्पिरेशन आती है, वो अभी भी कम है। इवन दो वो कहते हैं ना वो हैं जरा क्या वर्ड होता है, जज्बाती हैं वो क्रिकेट को लेके, लेकिन हाँ टैलेंट वाइज ना उनके जो ग्रास रूट पे जो भी मैनेज कर रहा है, आई थिंक दे मस्ट बी वर्किंग ऑन इट। और जो मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो तो पाकिस्तान में खेलते रहे पहले, बाद में अफगानिस्तान लेकिन ज्वाइन अब तो किया। अफगानिस्तान के पास भी हैं ग्राउंड वगैरह हैं, तो आई थिंक अभी उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर काफी हद तक बेटर हुआ है। अभी आपको देख रहे हैं उनके नए player टाइम आए लगता है हैं। इस तरह के नेशंस को उसी बड़ा lot होने में में। ये नहीं, दे गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम। दे आर वेयर दे आर, वो भी बहुत बड़ी बात है। और जरदान आए हैं, इनके जो गुलबाज आए हैं, तो उनके पास अभी है प्लेयर, लेकिन मसला ही सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ये है कि लैक ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उनके प्लेयर्स जो है ना वो प्रेशर जो है वो इनमें हैंडल नहीं कर रहे। आप देखेंगे पाकिस्तान के उनके बड़े क्रंच लाइक लास्ट टाइम तक मैच जाते रहे हैं और वो तकरीबन जीते हुए मैच हारे हैं। तो इसका मतलब इससे ये जाहिर होता है कि अभी उनके प्लेयर्स के अंदर वो मेच्योरिटी लेवल नहीं है जिससे वो प्रेशर को हैंडल करें और एक अपनी परफॉर्मेंस दें। तो ऑब्वियसली दे शुड वर्क ऑन इट। अभी जितना वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे उतना उनको एक्सपोजर होगा और वो नेचुरली। ठीक है। अच्छा तो आप तीनों से एक सवाल एक ही है। एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट सो फार जो कि आपको कोई शॉक लगा हो, कोई यूनिक परफॉर्मेंस या कोई ऐसा मोमेंट जो कि हमने नहीं सोचा था? मुझे ये था कि आज नेपाल ने स्कोर बहुत ज़्यादा कर लिया इंडिया के खिलाफ। सही बात है। मुझे ये बड़ा मुझे अनएक्सपेक्टेड में फिर इंडिया की फील्डिंग आज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी उनके फैंस के लिए भी। जो 3 ड्रॉप कैचेस थे और हमें 50 फेसेस ऑफ रोहित शर्मा देखने को मिले आज। तो क्योंकि हर मिस फील्ड के बाद उनका मुंह बना हुआ होता था खूबसूरती। तो विराट कोहली से
विराट कोहली से जो है ना आप इस तरह के कैचेस ड्रॉप नहीं कर सकते। और आज एक स्टैट में मैंने देखा जिसमें लिखा हुआ था लास्ट 5 years ऑफ इंडियन क्रिकेट 37 drop catches by विराट कोहली and 30 catches dropped by other players. rest of teams, yes. तो ये वरिंग स्टैट है स्पेशली फॉर विराट कोहली। आपका कोई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट सो फार? आई मीन अभी तक तो लाइक जो उन्होंने बताया वो भी वन ऑफ देम है, लेकिन एक और जो लाइक जिससे मैं बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं तो डिसअपॉइंट हूँ वो है वेदर कंडीशन। मैं भी मौसम पे जाने वाला था। वेदर कंडीशन जो है ना ये बहुत ही बुरी चल रही है। लाइक जैसे अभी ब्लेम तो किसी अच्छे बंदे को दो वेदर को क्या नहीं, वो है वो कर सकता है। वो है वो बीसी है कि खड़े हाँ ये जब बोला आपके ना हाथ में आपके अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो तो आप थी फिर ना वैल्यू भी possibility। अच्छा चूज कर लेते हैं। बीसीसीआई के पास थी जय शाह ने जो कहानी की है ना, उन्होंने नहीं चेंज किया। उनकी जो है ना एरोगेंसी का लेवल ही कुछ और है, तो हाँ हम जी। क्या कर सकते हैं। बाकी सब उनको फॉलो करना है उन्हें, तो कर रहे हैं। हम भी देख रहे हैं मैच। प्लेयर्स इमामुल हक भी आज उसने स्टोरी डाली कि रोज का यही हो गया। उसका कहना यही था कि रोज ट्रैवलिंग कर रहे हैं हर मैच के बाद, तो लोग प्लेयर्स में फटीग होती है, आपका वेदर चेंज होता है, उससे आपकी बॉडी को जो है ना इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ें बीसीसीआई हाँ, sleeping pattern है, पानी पीना, बाकी चीज़ सारी चीज़ें change होती हैं। अब लेकिन प्लेयर्स अफेक्ट हो रहे हैं उससे। इंडियन प्लेयर्स को क्या, वो श्रीलंका में बैठ के बस 2 गेम खेलते हैं एक हफ्ते में, हम तो उनके उड़ते लिए उड़ते चलते चलते जीत जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। लेकिन ठीक है, अभी पाकिस्तान टीम ज़्यादा एफर्ट कर रही है। बाकी टीमें जो पाकिस्तान खेल रही हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान होस्ट है, जितने मैचेस हो सके हैं पाकिस्तान में वो हो रहे हैं। ऐसे हाँ, वो ऐसे अच्छा है। एक्टिव अंदाज में और ऐसे किसी एक टीम को अकोमोडेट करना भी लाइक जस्टिफाइबल है। लेकिन है ये एक डिफरेंट डिबेट है। वो- क्या वो- करें, वो- छोड़ो, वो- जो है सो है, वो it's दो- beyond our- टोटली डिफरेंट डिबेट है वो। अच्छा, और फेवरेट हाईलाइट सो फार? फेवरेट हाईलाइट सो फार, टू बी ऑनेस्ट नथिंग एक्साइटिंग सो फार। क्या हो गया है? शाहीन शाह का उसका रोहित तो को bold- understood है, वो तो नहीं, understood है। understood, वही तो तो बताएं ना, nothing so far। हाँ, लेकिन उस या असल बाबर में आजम मैच की 150 असल में ना वो मैच ये- पूरा हुआ होता, हम जीते होते ना, तो वो उसकी हाईलाइट्स की वैल्यू कुछ और होनी लेकिन थी। वो विकेट रोहित शर्मा विराट कोहली को आज तक किसी ने बोल्ड नहीं किया एक ही मैच में। ये एक ही बॉलर है, एक ही तो बॉलर that ने was a वही, big achievement, तो yes. ये Yeah, ऐसे obviously, कम वो नहीं है तो पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्पेल जो था, that was शुरू किया, that was love, amazing opening spell, As always, as expected. as always expected, this is what we expect from them, कि जो उन्होंने थ्रेट बनाया, जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया, प्लान किया, और जिस टाइम बारिश हुई है वो शुरू में जब बारिश से पहले शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की रिदम डिफरेंट थी। उसके बाद जब बारिश के दौरान जब वो सोचता रहा, जब वो दोबारा फील्ड में आया, जब उसने बॉल्स डिलीवर की हैं, वो जो ब्रेक जो थी पानी जो बारिश की वजह से, उसने उसको और हेल्प किया कि वो सोच के तो नेक्स्ट मैच में क्या plans कहते हैं, हो 2 ओवर अगर वो मार खाए तो उसे बाहर भेज दें और फिर वापस बुला लें, ताकि वो सोच ले अपनी। काश देखो ऐसा बात है, हमेशा उसने- एक ओवर में उसकी- मार खाते उसकी- उसको बाहर भेज। उसकी अक्लमंदी थी, उसने सोचा कुछ और ये भी है, लोगों की ये भी तरह ना भी सोचता तो चलो, खैर थी। ठीक है। हाँ, चीमा भाई से भी पूछ लें हाईलाइट कोई इनके ध्यान में हो रादर देन। यही होगी। आई थिंक नो, मेरे पास लाइक ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग, लेकिन इफ्तिखार के 100 जिस लिहाज से नसीम शाह बॉलिंग कर रहा है, ही इज लाइक आई एम वेरी हैप्पी लाइक। Obviously. और अपार्ट फ्रॉम लाइक द लास्ट 6 months 8 months से जो क्रिकेट देख रहे हैं हम, लाइक डेड पिचेस पे भी, ग्रासी पिचेस पे भी, और हर तरह की पिच पे उसकी परफॉर्मेंस सही कह रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और उसकी Yeah, बॉलिंग good से हो गया। मैं बहुत वो सही कह रहे हैं कि जब उस पिच पे जब नसीम शाह की इस बॉलिंग के ऊपर ही बॉल कीपर तक पूरा कैरी नहीं हो रहा था शुरू में, लेकिन उसने फिर भी अच्छे स्पेल पेस के साथ बॉल करवाई है, व्हिच इज वेरी गुड थिंग। आई मीन उसी एंड से हारिस रऊफ को मार पड़ी शुरू में, लेकिन उन्होंने एंड स्विंग किया, फिर उन्होंने विकेट्स भी ली। और आप देखेंगे उस एंड से अपनी लाइन कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ को कंट्रोल रखना और बॉल को लाइक बोथ वेज मूव करवाना, ही इज रियली डूइंग आउटस्टैंडिंग जॉब। ऑब्वियसली वेल सेड। अच्छा, तो अफगानिस्तान के बारे में हमने बात कर ली कि वो हमने पहले ही टच कर लिया कि वे दे कैन इम्प्रूव प्रेशर हैंडलिंग और ये सब, लेकिन नेपाल का हम क्या कह सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड व्हाट कैन दे वर्क ऑन? नेपाल का आई थिंक हमें चीमा भाई को देना चाहिए अपॉर्चुनिटी। इनका homework था वो। अच्छा, इनके काफी जानने वाले खेलते हैं उधर। भी देखें नेपाल के जितने भी फैंस अगर वो देख रहे हैं तो दे शुड बी हैप्पी कि उन्होंने इस एटलीस्ट इस हद तक उन्होंने क्वालिफाई किया है। और आपको ऑब्वियसली उनकी उनका language आती है? उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है फॉर द फर्स्ट टाइम। नेपाली तो- क्या लैंग्वेज है उनकी? आप बोलने मैं भी चुप कर नहीं नहीं, आप लैंग्वेज बोल क्या है?
पता नहीं क्या नेपाली बोलते हैं वो। नेपाली बोलते थे, नेपाली में कुछ हो जाए अगर कोई एक दो आते हो आपको। मानी के होता नहीं वो गाना। अच्छा सॉरी, निगम्बा का खानदान बहुत बड़ा है तो हम अच्छा तो expect करते हैं वो ये है कि लाइक आई एम रियली हैप्पी फॉर देम एंड आई एम लाइक विशिंग देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अभी उनका लाइक आगाज है, एक स्टार्ट है, तो होपफुली जितनी अच्छी टीम्स होंगी ऑब्वियसली उतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी एशिया में, वर्ल्ड में। सो वी आर पर्सनली लाइक विशिंग देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अच्छा एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, इन्होंने जिस तरीके से आए हैं ना एशिया कप में कि अपने पिछले 12 मैचेस में से 11 जीते हुए थे और फिर आके इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी फाइट पुट ऑन की है, नॉट के जो है ना इनके खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं उस तरह की जो है ना, बिल्कुल ही जैसे होती है ना कुछ टीम्स जिनके खिलाफ आप 450-500 रन मार दो, वैसा नहीं था। इन्होंने आज बैटिंग भी अच्छी की है, उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ शुरू में बॉलिंग अच्छी की थी, फील्डिंग बहुत टॉप क्लास थी इनकी स्टार्ट में, तो पॉजिटिव साइंस है इनके लिए। आगे ये अगर अपनी टीम एसोसिएट टीम्स के साथ ऐसे ही खेलते रहे तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 10 years वी कैन सी देम इन वर्ल्ड कप देन। हाँ, जैसे इन्होंने अफगानिस्तान ने स्टार्ट किया था अपना इंटरनेशनल क्रिकेट, बिल्कुल। उससे आई थिंक दे आर लेवल अबव। बस एक दो बॉलर उनके मिसिंग हैं और फील्डिंग भी उनकी स्टार्ट अच्छी होती है, बीच में प्रेशर के साथ इट्स सॉर्ट ऑफ ड्रॉप्ड, Yep. बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टीम एंड दे हैव यू नो अ लॉट ऑफ प्राइड टू टेक बैक और वो दे विल डेफिनेटली कम बैक स्ट्रॉन्गर। Fair enough. तो चलें, अब आई थिंक दैट रैप्स अप आवर प्रीव्यू सो फार ऑफ द एशिया कप। मौसम थोड़ा ख़राब होगा लेकिन क्या पता मैचेस और ग्राउंड चेंज हो जाएं। अल्लाह करे पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हो और सारे मैचेस टू बी ऑनेस्ट वो हम प्रॉपर्ली देख सकें और एंजॉय कर सकें और Uninterrupted हो। हो और इंशाल्लाह विल कम बैक टुमारो विद पाकिस्तान बांग्लादेश प्रीव्यू एंड टॉक फर्दर अबाउट द गेम एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर Thank you ट्यूनिंग guys, stay tuned and ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बटन होते हैं दबाने के लिए होते हैं, तो उनको जरूर यूज़ करें। थैंक यू सो मच। इन। अल्लाह हाफिज़।